अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शफाद अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपनी IoT सीरीज़ या क्या आप कह सकते हैं IoT का कोर्स। और इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम ESP32 को बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे। ना मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है एक आर्डुइनो सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट, जिसमें हमने आर्डुइनो को बिल्कुल बेसिक से बहुत ही आसानी के साथ समझा है। तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखी, आई विल रिकमेंड कि ESP या IoT पे आने से पहले आप उसकी बेसिक्स को समझें और देखें। अगर आपको आर्डुइनो का थोड़ा बहुत आइडिया है, यू कैन यूज़ आर्डुइनो, देन आई विल रिकमेंड कि आप इस सीरीज़ के ऊपर आएँ और आप IoT को स्टार्ट करेंगे। सो डेट्स इट फॉर द इंट्रो। हम टू द पॉइंट ही चलेंगे और इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आई गेस यस मौजूद है ESP32। इस डेवलपमेंट बोर्ड के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं और बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि आप इसको इंटरनेट से बड़ी आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर आप IoT की कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, किसी भी हार्डवेयर को आप इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं या उस हार्डवेयर को आप रीड करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, तो आप ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं ना। आपको जो स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये जो इसका एक कोई मॉडल है ESP का, इसके अंदर ये याद रहे जो चीज़ हमने आर्डुइनो सीरीज़ में भी देखी है कि ये माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ इसका जो ये सिल्वर वाला शाइनी पार्ट है, इसके अंदर मौजूद है सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर। जो बाकी का पूरा बोर्ड है इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट बोर्ड। और ये डेवलपमेंट बोर्ड हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर से अपने ESP को कनेक्ट कर सकें और प्रोग्राम कर सकें। अगर ये बोर्ड ना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए इसको प्रोग्राम करना। तो सिमिलरली इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर ऑलमोस्ट सेम होता है, इसका जो बोर्ड होता है उसका लेआउट चेंज होता है, इनपुट आउटपुट पिन्स चेंज होती हैं, किसी में कहीं और होती हैं, किसी में कहीं और होती हैं। इसकी पिन्स थोड़ी सी ज़्यादा वेरी करती हैं आर्डुइनो से ज़्यादा। और इसके अलावा ये कि आप इसको प्रोग्राम करने के लिए नॉर्मल मोबाइल की जो डेटा केबल होती है, जो आपकी USB केबल होती है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी एक और कैमरे को ऑन कर देता हूँ। येस, आई जस्ट डिसाइडेड कि अब मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाता हूँ क्योंकि अब मेरे पास मल्टीपल कैमराज मौजूद हैं। तो ये आपके पास सिमिलर एक ESP बोर्ड नज़र आ रहा है, ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है, ये कंप्लीट डेवलपमेंट बोर्ड है। इसे मैंने ब्रेडबोर्ड के अंदर लगाया हुआ है और ये कंपोनेंट बड़े आसानी के साथ आपको मिल सकते हैं। और होपफुली अगर आप इस सीरीज़ के ऊपर आए हैं और ESP के बारे में सर्च कर रहे हैं, ये ऑलरेडी है ESP, आपने देखा हुआ है और आप इसको सीखना चाहते हैं, तो अब क्विकली हम शुरू करते हैं। मैंने अपने ESP को एक डेटा केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है, जिस कंप्यूटर की स्क्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब मुझे इसको इंस्टॉल करना है कि सबसे पहली चीज़ कि इसको हम इंस्टॉल किस तरीके से करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ऑब्वियसली हमको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो हमारा आर्डुइनो IDE है। और आर्डुइनो सीरीज़ की अगेन पहली एपिसोड के अंदर मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सिखाया है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और सॉफ्टवेयर को आपने देखना है तो ये फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आर्डुइनो IDE। ना आर्डुइनो IDE के अंदर ही बड़ी आसानी के साथ हम ESP को कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम बाय डिफ़ॉल्ट हम अपना आर्डुइनो इंस्टॉल करते हैं, जब हम टूल्स में से अपने बोर्ड के अंदर आएंगे, टॉप मेन्यू से टूल्स के अंदर बोर्ड, तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं बट ESP नहीं होता है, तमाम आर्डुइनो के वेरिएंट्स होते हैं। तो ESP किस तरीके से आएगा, बोर्ड मैनेजर में जाके हमने ESP को इंस्टॉल करना है। बट अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट बोर्ड मैनेजर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ESP शो ही नहीं होगा, इसके जो ओवरऑल बोर्ड्स हैं उनमें ESP शामिल नहीं है। तो उसके लिए हमको एक URL होती है जो कि कॉपी करके अपने आर्डुइनो की सेटिंग्स के अंदर पेस्ट करनी होती है। वो URL कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा आर्टिकल का, ये आर्टिकल। और इस आर्टिकल के अंदर ये रहा हाउ टू इंस्टॉल ESP बोर्ड। जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ये रिटन या नोट्स की फॉर्म में आपको यहाँ मिल जाएंगी, आपने बैठ के नोट नहीं करना, याद नहीं करना। और ये लिंक यहाँ गिवन है जो मैंने यहाँ पे खोला हुआ है इसके अंदर। और इस लिंक के अंदर जो एक और वेबसाइट है जो कि सिर्फ आर्डुइनो इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता रही है, यहाँ आने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ये वाला लिंक, एंटर द फॉलोइंग एडिशनल बोर्ड मैनेजर URL फील्ड, ठीक है, नंबर 2। यहाँ से मैंने ये कॉपी किया और मैं अपने आर्डुइनो के अंदर आऊँगा, फाइल में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ आने के बाद मैं इस URL को Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। अब जब मैं करूँगा ओके, तो ये बोर्ड मेरे पास ऐड हो गया होगा बोर्ड मैनेजर के अंदर। तो टूल्स में आएंगे, इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के लिए। बोर्ड मैनेजर में आएंगे और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ESP32। जब मैं सर्च करूँगा तो यह आ गया। इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन अभी तो ये मौजूद है और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये कंप्लीट होते ही मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ऑलराइट, तो अब इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मुझे तकरीबन 15-20 मिनट लगे इसको इंस्टॉल होने में, इस बोर्ड को। और जैसे ही ये बोर्ड इंस्टॉल हो जाता है, मैं अपना ज़रा ये स्क्रीन हटा दूँ आगे से।
और जैसे ही आपका ESP इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम क्लोज़ कर देंगे इस विंडो को, और टूल्स के अंदर आने के बाद हम देखेंगे कि बोर्ड्स के अंदर हमारे पास अब एक और ऑप्शन शो होगा ESP32 आर्डुइनो के नाम से, और यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी बोर्ड ले लेंगे। तो लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ ESP32 डेव मॉड्यूल। तो जब हम अपने ESP32 डेव मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ टूल्स के अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। पोर्ट के अंदर मैंने COM5 सेलेक्ट की हुई है जो कि मेरे ESP की है फिजिकली। और अब मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। यहाँ इसको मैं प्लेस कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। होपफुली सब कुछ आपकी स्क्रीन में क्लियर होगा। ओके, तो जब हम अपने टूल्स के अंदर ESP32 डेव मॉड्यूल को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपके पास इस तरीके से ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। और पोर्ट के अंदर मैंने सेलेक्ट कर ली है COM5। COM5 इज़ माय पोर्ट, जो कि आप फिजिकली देख रहे हैं। मैंने कैमरा ऑन कर लिया है और अपनी स्क्रीन को भी प्लेस कर दिया है सही से। ये COM5 आपके पास यहाँ शो हो रही है। इसी बोर्ड है जो मेरी स्क्रीन में आपको शो हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेक किस तरीके से करना है, इसे भी बड़े स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये बोर्ड मैंने यहाँ से अपनी स्क्रीन कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं टूल्स में आता हूँ, पोर्ट में आता हूँ। एज यू कैन सी अब सिर्फ COM1 आ रही है और मेरे कंप्यूटर के साथ USB की बेतहाशा चीज़ें कनेक्ट हुई हुई हैं इस वक्त ना। माउस, कीबोर्ड, कैमरा, हब, मोबाइल चार्जर, ये सब चीज़ें कनेक्ट हुई हुई हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ COM1 मे बी ये समझ रहा हो। अब मैं दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ और अपनी पोर्ट 5 मेरे पास दोबारा शो होने लगेगी। टूल्स में आते हैं, पोर्ट 5 अब पोर्ट में आते हैं और देखें आप पोर्ट 5 दोबारा शो हो रही है। डैट मीन्स पोर्ट 5 इज़ माई दिस ESP। अगर ये आपके पास शो नहीं हो रही, डैट मीन्स आइदर आपके ड्राइवर्स का इशू है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसमें आर्डुइनो और ESP दोनों के ड्राइवर्स को हम देखेंगे, या मे बी आपकी USB केबल का इशू है, या मे बी इवन आपके ESP32 का इशू है। तो अगर ये सब कुछ सही हो रहा है, पोर्ट आपके पास आ रही है, तो अब मैं अपने कोड को अपलोड करता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं कि लोडिंग हो रही है। ये इस कोड को कंपाइल कर रहा है। फिलहाल तो कोड में कुछ नहीं है, बट स्टिल इसमें एटलीस्ट 10-15 सेकंड लगेंगे। डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर स्पीड। ये प्रोसेसर की स्पीड पे मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही ये कोड अपलोडिंग पे आएगा, अब आपने अक्सर ESP मॉड्यूल्स के अंदर ये होता है कि यहाँ पे बूट का बटन होता है जो आपको मेरे स्क्रीन नज़र आ रहा है। ये प्रेस करके रखना होगा, तभी आपका कोड अपलोड होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। जब ये अपलोड होने लगेगा तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसा हो रहा है, कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, जैसे बिल्कुल आ रहा है यहाँ कनेक्टिंग लिखा हुआ, तो मुझे ये बटन प्रेस करना होगा, तब तक ये कोड अपलोड नहीं होगा। मैंने बटन को प्रेस कर दिया बूट का, और बूट वाला बटन, तो अब ये कोड अपलोड हो रहा है और कोड सक्सेसफुली अपलोड हो गया। डैट मीन्स एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ESP इंस्टॉल भी हो गया है और ESP के अंदर हमने एक ब्लैंक कोड या ब्लैंक स्केच को अपलोड भी कर दिया है, और हमने ये भी देखा किस तरीके से अपलोड करते हैं। अब इसको हम यहाँ रोकते हैं। अब उस थ्योरी पे आ जाते हैं जो जनरली मैंने देखा कि कोर्सेज में या ऑनलाइन ट्यूटोरियल में डायरेक्ट वो थ्योरी शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना फिजिकली पहले एक काम कर लें, एक ब्लैंक कोड अपलोड कर दें। अब हम आते हैं कि ESP के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। क्विक सा एक ओवरव्यू करेंगे। ये आपके पास ESP32 बोर्ड है एग्जैक्टली जो मेरे पास फ़कत यहाँ मौजूद है स्क्रीन के अंदर। आपके पास कोई और भी मॉड्यूल हो सकता है, और ये 38 पिन ESP बोर्ड है। अगर आप पिन्स काउंट कर सकते हैं अपनी लेफ्ट और राइट पे, और जब आप गूगल करेंगे तो आपको उसका पिन आउट मिल जाएगा। जनरली ESP के पिन्स को यहाँ से रीड करना बहुत मुश्किल होता है हार्डवेयर पे, तो आप उसका पिन आउट निकाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे SPI डिवाइस लगानी है, तो मैं देख सकता हूँ कि SPI की ये पिन्स हैं ग्रीन वाली, वहाँ मेंशन नहीं होता, और याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है ESP में। तो आई विल रिकमेंड कि जब आप ESP स्टार्ट करें तो आप इसका पिन आउट इंटरनेट से इस तरीके से निकाल लें। नाउ ESP में जैसा आप देख सकते हैं, दिखने में ये थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा लग रहा है, बट आर्डुइनो या आर्डुइनो UNO से ज़्यादा IO पिन्स मौजूद हैं। अप टू 35 IO पिन्स के अंदर मौजूद हैं। डैट मीन्स आप इन तमाम पिन्स के ऊपर अपने सेंसर्स को, अपने मॉड्यूल्स को, अपने क्या कहते हैं आप आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इन पिन्स के थ्रू। लाइक IR सेंसर हो गया, सोनार सेंसर हो गया, सर्वो मोटर हो गई, इस तरह की डिवाइसेस को। नाउ ये GPIO जितनी भी पिन है, ये ब्लू वाली पिन, लाइट ब्लू वाली, ये तमाम पिन आपकी जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन हैं, और यहाँ आपके पास नज़र आ रही हैं। देन हमारे पास इसके अंदर SPI पिन जो ग्रीन वाली हैं, ये SPI पिन हैं। डैट मीन्स हम SPI कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करने वाली डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमारा RFID मॉड्यूल हो गया, लाइक हमारा NRF मॉड्यूल हो गया, इस तरह की रेडियो मॉड्यूल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ADC भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी ये येलो वाले हैं, ये ADCs हैं, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। तो जैसे हमारे आर्डुइनो के अंदर 6 मैक्सिमम आर्डुइनो UNO के अंदर एनालॉग डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं, यहाँ हमारे पास अप टू 18 एनालॉग डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं।
एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ I2C भी मौजूद है, जो डार्क पिंक या पर्पल है, तो ये I2C पिन्स हैं। 3 ग्राउंड मौजूद हैं, 3.35 वोल्ट आउटपुट मौजूद है और ये इसका कंप्लीट पिन आउट है। तो जब भी मुझे कोई डिवाइस कनेक्ट करनी होगी मुझे इस पिन आउट की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास हो सकता है कोई दूसरा हो, 32 पिन ESP हो, तो उसका भी आप इंटरनेट पर सर्च करें आपको मिल जाएगा। 38 का मैंने आपको यहाँ स्क्रीन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए आपके पास क्लियर होगा। वापस से मैं अपने कैमरा और वगैरह प्लेस कर लेता हूँ। इसी पहली क्लास के अंदर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि इसमें कोई हम एक प्रॉपर कोड डालते हैं। अच्छा, इसके कोड्स आपको बड़े आसानी से फाइल में जब आप जाएंगे और एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो यहाँ आपको ESP के कोड मिल जाएंगे। ये आ गए। तो ESP32 के अंदर आने के बाद मैं आता हूँ यहाँ से, या लेट से वाईफाई के अंदर आने के बाद वाईफाई स्कैन, इस कोड को ले लूँगा वाईफाई स्कैन। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो एक नया कोड मेरे पास इस तरीके से ओपन हो गया है और ये कोड आपके आसपास की वाईफाई डिवाइसेस को स्कैन करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा, जस्ट उनके नाम। और इसके अलावा ये आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ESP का वाईफाई भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और छोटी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी कि आप देख सकते हैं आप पहले, और आप इसको एज अ फर्स्ट एक्टिविटी दे सकते हैं कि अपने ESP के अंदर आप यहीं से ये कोड अपलोड करें और देखेंगे क्या आपका वाईफाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने बोर्ड वगैरह कनेक्टेड है, अपलोड का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ मेरे पास नीचे कोड अपलोड हो रहा है। तो कोड हमारा अपलोड हो रहा है और देखें आप जैसे देख सकते हैं कनेक्टिंग पे आके ये डॉट 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 आने लगे हैं। तो इसके बाद मैंने बटन प्रेस किया, अब ये अपलोड होना शुरू हो गया है और ये अब 200% तक जब चला जाएगा तो ये कोड हमारा अपलोड हो जाएगा। कोड अपलोड होने के बाद अब टॉप राइट से आप सीरियल मॉनिटर खोलेंगे। टॉप राइट पे आपको नज़र आ रहा है सीरियल मॉनिटर, इससे आप ओपन करेंगे और यहाँ से हमने बॉड रेट, ये क्वेश्चन मार्क वगैरह इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बॉड रेट हमने 115200 रखा हुआ है, तो इसको मैं यहीं से चेंज कर दूँगा 11500। और जब मैं बॉड रेट सेट करूँगा तो अब मेरे पास ये प्रॉपर तरीके से लिखा रहेगा और मेरे आसपास जो डिवाइसेस मौजूद हैं वाईफाई की वो शो हो रही हैं। तो क्रिएटिव की मौजूद है तो सबसे करीब वो मौजूद है जो यहीं पे मौजूद है। उसके बाद जितनी नेगेटिव में रीडिंग बढ़ती जा रही है इसका मतलब ये वाईफाई डिवाइस उतना ज़्यादा दूर है और मेरा ESP भी सही काम कर रहा है और उसका वाईफाई भी सही से वर्क कर रहा है। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली इफ़ यू आर कंप्लीट बिगिनर और यू आर लुकिंग फॉर अ वीडियो जहां आपको बिल्कुल बेसिक से ESP का आइडिया हो जाए तो अब आपको हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम इसी कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट चीज़ों को ESP के साथ कनेक्ट करेंगे। दिस इज शाह फहद अहमद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।